नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला वन विभाग ने आयोजित किया पौधारोपण अभियान। जिले के आला अधिकारियों ने किया पौधारोपण। पर्यावरण दिवस के मौके पर भाजपा तथा भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा ने भी किया पौधारोपण। कहा, सभी को लेना चाहिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। बिरसानगर थाना अंतर्गत जोन 2B के एक घर में लगी आग। घर के सभी सामान जलकर हुए खाक। अब खबर विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला वन विभाग की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन घोड़ाबांधा स्थित वन विभाग पार्क में किया गया, जहां विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ जिले के उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए इस बार यहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। मौके पर CRPF DIG, वन विभाग के RCCF, जिले के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत जिले के तमाम आला अधिकारी शामिल हुए। सभी ने परिसर में छायादार पौधों का रोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश सभी को दिया। मौके पर मौजूद जिले के उपायुक्त ने कहा कि धरती का पर्यावरण असंतुलित केवल हम आम लोगों के आदतों के कारण हुआ है। इस कारण से कहीं बाढ़, कहीं सूखा, बेमौसम बरसात और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से हमें जूझना पड़ रहा है। पर्यावरण दिवस के मौके पर हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि इसके संरक्षण के लिए हमें जितने भी कोशिशें करने पड़े वे हम करेंगे और अपने पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पे पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के वासियों को, पूरे झारखंड के वासियों को, पूरे देश के वासियों को एवं समस्त विश्व के नागरिकों को मैं उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम पर्यावरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सबों से आग्रह करता हूं कि इस पर्यावरण दिवस पे हम लोग संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जितनी भी कोशिशें होंगी वो कोशिशें करेंगे। पर्यावरण असंतुलन का नतीजा ही है कि हम लोग अनेक समस्याओं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, असमय बरसात, सूखे, बाढ़, भूकंप इत्यादि का लगातार सामना कर रहे हैं। तो हम लोग सभी की कोशिशें होनी चाहिए कि हमारी जो दैनिक आदतें हैं, दिनचर्या की आदतें हैं, उनमें भी ऐसा बदलाव करें कि हम लोग पर्यावरण को संतुलित रख सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून 1974 को पर्यावरण के संरक्षण को लेकर इसकी शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी और सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के अलावे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि प्रकृति का संरक्षण वर्तमान समय में अनिवार्य हो गया है। पेड़ लगाकर ही प्रकृति में हो रहे बदलाव को समाप्त किया जा सकता है। इससे न केवल प्राकृतिक संतुलन बनी रहती है बल्कि इंसानों को जीवन भी प्रदान करने में सहयोग मिलता है। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हुए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की स्मृति में उनकी याद में पेड़ लगाए जाने की बातें उन्होंने कही। उधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने विश्व पर्यावरण दिवस को उत्सव के रूप में मनाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस को प्रतिरोध और प्रतिरक्षा और प्रोत्साहन दिवस के रूप में मनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी की ओर से शहर में 500 वैसे लोगों को छायादार और औषधीय पौधे दिए गए हैं जो वृक्ष लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी कर सके ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। आज सारी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संतुलित रहे, इसको ध्यान में रखकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरी दुनिया में होती है। उसी क्रम में आज महानगर भारतीय जनता पार्टी के युवा एवं युवा मोर्चा के द्वारा इस कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता कार्यकर्ता जो हम सबों के बीच से चले गए, उनकी याद में आज एक एक कार्यकर्ता के नाम पर अब वृक्षारोपण की जा रही है। और वृक्ष
वृक्ष हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष आध्यात्मिक के साथ साथ औषधि से परिपूर्ण रहते हैं। और इस कोरोना महामारी में हम अधिक से अधिक औषधि पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिले। हम लोगों ने आज लोगों से कहा था कि व्यक्तिगत रूप से कम एक अधिक से अधिक 5 पेड़ लगाइए और उसको बचाइए। इसलिए हम लोग आज वहीं पेड़ लगवा रहे हैं जहां वो जो आदमी लगा रहा है उसको बचा सके। तो 500 से ऊपर ही पेड़ आज इस शहर में जो भी मांगा है उसको उन्होंने दिया है। और पर्यावरण दिवस के बारे में मेरा ये मानना है कि उत्सव के रूप में जो मनाने की परंपरा स्थापित हो गई है, इसको बंद करके आज प्रतिरोध, प्रतिरक्षा और प्रोत्साहन दिवस के रूप में मानना चाहिए। क्योंकि 1974 में जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस शुरू हुआ तो उस समय प्रदूषण का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसमें तो उद्योग धंधे अमेरिका में लग रहे थे, भारत में तो कुछ खास था नहीं। तो ये था कि जो प्रदूषण कर रहे हैं उसके विरोध में एक धारणा बननी चाहिए। जमशेदपुर के बिरसा नगर क्षेत्र अंतर्गत जोन नंबर 2B ओम नगर लाइन नंबर 1 में बीती रात एक घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे घर के भीतर रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए। बताया जाता है कि यहां निवास करने वाला व्यक्ति किराए पर रहता था और वो सिविल में मिस्त्री का काम किया करता था। बीती रात वह अपने पिता से मुलाकात करने जोन नंबर 3 गया हुआ था। देर रात जब वह घर वापस पहुंचा तो सब कुछ जलकर खाक हो गया था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। लगभग 60,000 के सामान इस आगजनी में जलकर खाक हो चुके हैं। सिविल में सर काम करता। कल वही 10 साढ़े 10 का बीच में से पता लगा कि घर में आग लग चुका है। तो आके देखे तो कुछ नहीं था सर, सब जल के राख हो चुका था। कुछ तो पता नहीं है सर। वो आने के बाद देखे तो पूरा जल गया था घर। तो नुकसान सर 60 से 65,000 तक। शरीर का कपड़ा का सिवा और कुछ नहीं बचा, सब जल के राख हो गया और शरीर बचा है बस। बिरसा नगर 2B है सर, ओम नगर 1 नंबर रोड। लगातार समाज हित में कार्य करने वाली संस्था आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा पर्यावरण दिवस के मौके पर भी निशुल्क पौधा वितरण किया गया। वैसे पिछले 2 जून से ही इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। वैसे टीम के जमशेदपुर शाखा के द्वारा विगत कई वर्षों से निशुल्क पौधा वितरण अभियान चलाया जा रहा है और अब तक इनके द्वारा 1 लाख से ज्यादा पौधों का वितरण किया जा चुका है। इस बार पर्यावरण दिवस को खास तौर पर मनाते हुए विगत 2 जून से ही इनके द्वारा पौधा वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो आगामी 7 जून तक चलेगा। इस दौरान टीम के अग्रणी सदस्य सुनील आनंद ने कहा कि केवल पर्यावरण दिवस मनाने से ही पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, बल्कि प्रकृति को अपने घर का सदस्य मानना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को संरक्षित करने से ही पर्यावरण का संरक्षण संभव होगा। वहीं इस बेहतरीन कार्य के लिए श्री सुनील आनंद को भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। इसी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। पिछले 4 दिनों से 2 तारीख से ही हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण कर रहे हैं। ऐसे तो पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा पौधा का वितरण किया जा चुका है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकेएफ की ओर से। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ बताना चाहते हैं। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने से नहीं होता है। पर्यावरण दिवस अपने जीवन में हर व्यक्ति को प्रतिदिन के कम से कम सरकार को हर महीना पर्यावरण दिवस अगर मनाया जाए तभी प्रकृति का कल्याण संभव है। और प्रकृति का कल्याण पेड़ पौधा जो है, इस पेड़ पौधा जो गुलमलता है, इसको भाई बहन के रूप में हमको स्वीकार करना होगा। जब तक हम लोग इसको भाई बहन के रूप में अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। एक तरफ आप पौधा लगा रहे हैं, दूसरा तरफ क्या है, प्रकृति के साथ अत्याचार हो रहा है, पेड़ पौधा काट रहे हैं। ये जो बागान का कल्चर था, पहले घेरने का कल्चर था, इसका क्या हुआ, कंक्रीटीकरण हो गया, लोग दीवार खड़ा करने लगे। तो जो बागान में जितना भी पौधा होता था, निर्गुंडी होता था, बासक होता, तो पौधा कहाँ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगातार विगत 7 दिनों से ये देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन चल रहा है। जमशेदपुर में इसके आखिरी दिन
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर ब्लड बैंक में इसका आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के अल्पसंख्यक इकाई के कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने रक्तदान करते हुए मानवता का परिचय दिया। भाजपा अल्पसंख्यक इकाई के जिला अध्यक्ष मोहम्मद निसार अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही सम्मान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसी के तहत देश भर में कोरोना मरीज समेत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए रक्त इकट्ठा किया जा रहा है ताकि सभी का इलाज हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज बिष्टुपुर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से लगाए हैं और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और उत्साह भी है लोगों में, अल्पसंख्यक में। और जमशेदपुर के कई जगह से आए हुए हैं लोग देने के लिए। 200 यूनिट का टारगेट लिए हैं और लगभग ये पूर्ण होने वाला है हम लोगों का। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।